हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। इफ इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है, इफ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा इसमें, ए सी यहाँ तक की लाइन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, मीन्स ये थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ रफली। मीन्स ये वाली लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक बी ए सी और बी डी, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये बोल रहा है। अब प्रूफ आपको क्या करना है कि ए बी, ये मतलब यहाँ से लेके, ऐसे मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ तक की लेंथ और आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, सॉरी यहाँ तक। ठीक है, तो ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन है हमें ए सी इजकल्स टू बी डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, वैसे प्रूफ भी लिख देते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी इजिकल्स टू क्या हुआ, तो अगर मैं ए सी लेंथ की बात करती हूँ तो ए सी लेंथ यहाँ पे आके खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे रखा है बी। ठीक है, तो इसको हम ए सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आपका है बी डी, तो बी डी लिख लीजिए, बी डी है ये, बी डी। बी डी हमारी कहाँ तक है, बी डी ये है, और बी डी में मिड पॉइंट, हम एक पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट नहीं बोलूंगी मैं, एक पॉइंट दिया हुआ है सी, तो बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो बी सी प्लस सी डी, ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है हमारा, ये गिवन है जो फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 इसको, फिर 2 इसको, 3 इसको, ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गिवन हमें क्या है, ए सी इजकल्स टू बी डी हमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए सी की जगह पर आप ये रख दीजिए ए बी प्लस बी सी, ठीक है, और बी डी की जगह पर आप रख दीजिए बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब इधर भी बी सी है, इधर भी बी सी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बच गया। बस यही आपका आंसर है। इसका मतलब ए बी की जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपका, इसमें देखा y इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, और आपकी बुक में एक नोट भी दिया होगा, नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट के बारे में क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका एक्सियम्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग, आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, वो भी आपके बहुत काम आने वाली है, इससे उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो एक्सियम 5 हमारा क्या बोलता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सियम और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या होता है। पोस्टुलेट जो होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री मैथ्स में हमारे यूज होता है, और एक्सियम्स हमारा ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब हर जगह यूज हो सकता है। ठीक है, तो जो एक्सियम 5 है वो क्या बोल रहा है, दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। कोई भी चीज पूरी हो और एक तरफ उसका एक छोटा सा पीस रखा हुआ हो, तो हमेशा जो पीस है वो होल पूरे पार्ट से हमेशा, मतलब पीस छोटा ही होगा और होल पार्ट हमेशा बड़ा ही होगा। जैसे सपोज आप एक रोटी ले लीजिए, एक मम्मी, किसी की मम्मी है, एक मम्मी है, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को तो पूरी रोटी दे दी और एक बच्चे को आधी रोटी दी सिर्फ। तो हमेशा जो पूरी रोटी होगी वो आधी रोटी से ज्यादा होगी कि नहीं होगी, है ना। या फिर आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज ये एक केक है, ठीक है, एक केक है, ठीक है, एक बच्चे के पास ये पूरा केक है और एक बच्चे के पास पूरा केक नहीं है, वो इसी टाइप के केक की एक छोटा सा पीस लेके आ गया है, लाइक पेस्ट्री टाइप। ठीक है, तो हमेशा इसी, जो कि बिल्कुल इसी का ही एक पार्ट है,
लेकिन एक बच्चे के पास होल केक है और एक बच्चे के पास उसी का एक 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा होगा? हमेशा जो होल पार्ट है वो बड़ा ही होगा, है ना। बस इसमें इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये चीज हमेशा ट्रू रहेगी किस दुनिया के किसी भी पार्ट के लिए, कि कोई एक पूरी चीज है और उसी का ही कोई एक छोटा सा पार्ट, या फिर उसमें से काटा ना गया हो पार्ट, ऐसी बात नहीं है कि उसमें से काट के हमें देना है, मतलब उसी चीज का एक छोटा, उसी तरह का बोल सकते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, तो वो पार्ट हमेशा उस पार्ट से हमेशा बड़ा ही होगा वो होल नंबर, ठीक है। तो बस इसमें दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, तो बस इसमें इतना ही बताया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, बस इतनी सी लाइन याद रखना कि होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, ठीक है। चलिए, तो बस इतना ही सा था इस चैप्टर में, और चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी का। तो चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।